देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'ता, बुखारी शरीफ। जब तुम शर्म व हया न करो तो जो चाहो करो। सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी खबरनामा अक्स महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। शहर महबूब नगर के मुज़ाफ़ात में वाक़ SVS डेंटल कॉलेज के अक़ब में सर्वे नंबर 230 में वाक़ 18 एकड़ वक्फ अराजी पर कब्जे की इत्तला मिलते ही हमारी टीम फौरी तौर पर मुकामी मज़कूरा पर पहुँचकर वहाँ की हालत को फिल्म बंद किया। इस मौके पर वहाँ महबूब नगर के कुल जमाती मुस्लिम क़ायदीन, जिसमें मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ रियासती सेक्रेटरी TRS, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, मोहम्मद मोहसिन खान कन्वीनर कुल जमाती मुस्लिम क़ायदीन राब्ता कमेटी, अब्दुल राफ़े ज़की, मोहम्मद समद खान सीनियर लीडर TRS, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग सदर ज़िला मुस्लिम लीग, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस, शेख अब्दुल्ला YS RCP, खालिद नवीद पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, मोहम्मद तकी हुसैन तकी, वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस मुहियुद्दीन के हमरा वहां पहुंच गए और मज़कूरा वक्फ अराजी का मुआयना किया और मौके पर हस्ब इख्तलाफ यानी नाजायज़ काबिज़ीन भी थे, जिन्होंने मुस्लिम क़ायदीन के साथ उलझने की कोशिश की, लेकिन तमाम क़ायदीन बाइक आवाज़ एहतजाज दर्ज करने लगे तो खामोशी अख्तियार की। थोड़ी देर के लिए हालात कशीदा हो गए थे। बाद अज़ान तमाम क़ायदीन वहाँ से रूरल पुलिस स्टेशन पहुँचे, जहाँ वक्फ इंस्पेक्टर ने पुलिस सब इंस्पेक्टर रूरल पुलिस स्टेशन को एक दरख्वास्त दी। इस मौके पर वक्फ इंस्पेक्टर ने पुलिस को सारी तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि इस अराजी पर तेलंगाना हाई कोर्ट में 2 मुकदमात ज़ेरुल तवा हैं और दोनों मुकदमात में वक्फ बोर्ड के हक़ में हुकूमुल तवा हासिल है। ये नाजायज़ काबिज़ीन, जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं, बारहा ऐसी नाकाम कोशिश के ज़रिए शर मचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम क़ायदीन ने पुलिस सब इंस्पेक्टर से कहा कि इस ज़ुबान में फ़ौरी कार्रवाई करते हुए ख़ातियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें और इन्हें गिरफ्तार करें, बसूरत दीगर शरीत एहतजाज नागुज़ीर होगा। सब इंस्पेक्टर ने फ़ौरी इक़दामात का तयक़ुन दिया। आई नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट पर एक नज़र। शहर मनमर के मज़ाफ़ात में SVS हॉस्पिटल के बिल्कुल अक़ब में, SVS डेंटल हॉस्पिटल के बिल्कुल अक़ब में सर्वे नंबर 230 में 18 एकड़ वक्फ अराजी है, जो आज के दौर में बहुत बेशकीमती अराजी है। महकूम वक्फ के हक़ में 2 स्टे आर्डर तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से हासिल हुए हैं। बावजूद इसके यहाँ पर शरपसंद अनासिर हमेशा से यहाँ पर टेनेंट्स के नाम पर इस अराजी पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते आए हैं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर यहाँ के मुस्लिम क़ायदीन ने हुकूमत से नुमाइंदगी की और हुकूमत ने वक्फ महकूम वक्फ के मुवाफ़िक़ जो सो अहकाम देते हुए इस ज़मीन की हदबंदी की, यहाँ पर बोर्ड भी तनसीब किया, लेकिन बारहा ये लोग यहाँ पर आकर जो है सो यहाँ के वक्फ कमेटी जाने से लगा के बोर्ड उखाड़ के फेंक देते हैं और फिर इस ज़मीन पर ज़राअत करने की कोशिश करते हैं, तो कभी प्लाटिंग करने की कोशिश करते हैं। ये आज शहर मनमर से मुत्तसिल सबसे कीमती अराजी है, जो 18 एकड़ की अराजी है। आप देख सकते हैं कि हद नज़र जो आपको ज़मीन नज़र आई है सारी वक्फ अराजी है और इस अराजी को कब्ज़ा करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इसमें मुख्तलिफ़ जमातों के सियासी क़ायदीन भी मुलविस हैं और हमेशा ही से मुस्लिम क़ायदीन ने पूरे इत्तेहाद के साथ, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, MMF है, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम कुल जमाती राब्ता कमेटी है, और TRS के अक़लीती क़ायदीन है, कांग्रेस के अक़लीती क़ायदीन, जमात इस्लामी हिंद है, और ऐसे तमाम क़ायदीन मुत्तहिदा तौर पर इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा से नुमाइंदगियाँ करते आए हैं, जद्दोजहद करते आए हैं। और वक्फ कमेटी के अहदेदारान भी पूरी दयानतदारी के साथ इस अराजी की हिफाजत के लिए काम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बारहा ये लोग फितना मचाते हैं और बारहा यहाँ पर शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। कल भी ये मालूम होने के बाद कि यहाँ पर फिर ज़राअत करने की कोशिश की जा रही है इस अराजी पर, तमाम मुस्लिम जमातों के क़ायदीन ने आज यहाँ इस अराजी पर पहुँचकर इसका मुआयना कर रहे हैं। और वक्फ इंस्पेक्टर महमनगर वक्फ इंस्पेक्टर जिन्होंने कल ही से आला का मुताला किया है और अभी रूरल पुलिस स्टेशन में जो नाम नहाद पट्टेदार उनके खिलाफ दरख्वास्त भी दी है। अब महकमा पुलिस ने भी तयक़ुन दिया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह
दो मुकदमात हैं ज़मीन के ऊपर, दो मुकदमात में भी वक्फ बोर्ड के हक़ में जो हुक्म इल्तवा मौजूद है, उसके बावजूद भी यहाँ पर शरारत की जा रही है। ये महकमा वक्फ को चाहिए कि इस तरह के केसेस में अच्छे वकला का इंतज़ाम करे, उनको अच्छे वकला को जो हायर करते हुए ऐसी अराजियात के मुकदमात की पैरवी के लिए मुकर्रर करे और जल्द से जल्द इन मुकदमात की एकसुई के लिए कोशिश करे, ताकि ये इतना बड़ा असासा मिल्लत इस्लाम है कि जो सो फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, आइए आज मेरे साथ यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और महकमा वक्फ के वज़ीरदार मौजूद है, उनसे भी मिलकर उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इस अराजी की हकीकत, ये अराजी का मसला क्या है और इसका हल क्या हो सकता है। पर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी के साथ साथ हमारे सदर ज़िला मस्जिद अब्दुल हादी साहब, जाकिर साहब एडवोकेट वगैरह मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस अराजी के मुताल्लिक़ क्या मामला है और ये मामला किस हद तक अब तक जा चुका है। ये महबूब नगर से हैदराबाद जाने वाली शाहराह पे SVS डेंटल मेडिकल कॉलेज के पीछे मौक़ाफ़ की सर्वे नंबर 230 सर्वे नंबर जो 18 एकड़ पर मुश्तमिल है, इसके ऊपर जो है सो मुख्तलिफ अदालत और मुकदमा दे दौरा हैं, रेवेन्यू और कोर्ट में दे रहे हैं और हाई कोर्ट का इस पर स्टे भी है। इसके बावजूद भी बाप लोग टेनेंसी के नाम पर ज़मीन पर आकर आज नागर मारे हैं और यकीनन औक़ाफ़ ज़मीन पर कब्ज़े के मुतरादिफ है। इस सिलसिले में इत्तला मिलती कुल जमाती कायदीन ने आज ये ज़मीन का दौरा किया है और काबिज़ीन भी हमारे सामने मौजूद हैं। वो लोग टेनेंसी की बुनियाद पर कब्ज़े की बात कर रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड टेनेंसी का एक्ट जो है सो 1950 में टेनेंसी एक्ट आया और वक्फ बोर्ड 1954 में वक्फ एक्ट आया। तो वक्फ 94 तो गवर्नमेंट जो मुझे उम्र में भी थी वो 1954 में जो है वक्फ बोर्ड को कब्जा दी ज़मीनात का। तो वक्फ बोर्ड में 94 है, 1950 में टेनेंसी कैसे आती है वक्फ बोर्ड में। इस मामले में चाहिए नहीं, लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग करना है करें, तुम नको करो बोलो। हमारे पास ये है इस मौके पर है क्या गवर्नमेंट से हमारे है क्या मौक़ों पर ज़मीन की हिफाजत ज़रूरी है। ये कीमती करोड़ों रुपए की ज़मीन है। अब ये 230 नंबर है, इसके बाद 231 नंबर भी औक़ाफ़ी ज़मीन है और ये पूरे औक़ाफ़ी ज़मीन कब्जा करने की साजिश के तहत काम हो रहा है। हमारा हुकूमत से, कलेक्टर से मुतालबा है कि ज़मीन की हिफाजत कीजिए और औक़ाफ़ी जो मुसलमानों की कीमती अराजियात है उसका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। बाहिसत वकील, आप इस अराजी के मुताबिक जो कानूनी बारीकियाँ हैं उसके मुताबिक उस पर रोशनी डालेंगे। ये सर्वे नंबर 230 है, वक्फ गज़ेट नोटिफाइड लैंड है। बाज़ाब्ता सर्वे लैंड रिकॉर्ड और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी 18 एकड़ 29 गुंठे है। इस सिलसिले में प्राइवेट वालों को हमारे को मामला था तो हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है और हाई कोर्ट ऑलरेडी स्टे दी हुई है इस पे और स्टे रहने के बाद हाई कोर्ट का स्टे हाई कोर्ट का स्टे इसमें और बाज़ाब्ते इस पे कोई कुछ नहीं कर सकते। इसके बावजूद अगर ये कर रहे हैं तो यहाँ के तमाम मुस्लिम कायदीन और साथ ही साथ एडवोकेट्स और वक्फ के जितने जिम्मेदारों को इस मामले में इत्तला किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ने पर इस जायदाद को, चूँकि ये कीमती जायदाद है, करोड़ों की जायदाद है, इसके पीछे मेरा अंदाज़ा है कोई बड़े लोगों का हाथ इसके पीछे ज़रूर हो सकता। जब तक कि ये लोग कभी आ नहीं सकते, सालों से कोई नहीं आया, सडन 1-2 दिन में आके पूरी 18 एकड़ ज़मीन को ये कर रहे हैं। तो इससे अंदाजे मिल रहे हैं कि मुसलमानों की माल जान की हिफाजत की बहुत मुश्किल हो गई है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट के, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट के लिए भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर जमहूरी अंदाज में जो भी एहतजाज करना पड़ेगा बराबर करेंगे, हम हमारी जायदाद को बचाएंगे। आज यहाँ SVS के सामने बहुत कीमती अराज़ी सर्वे नंबर 230 जो 18 एकड़ पर मुश्तमिल है, कुछ लोग कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, रात नागर मार कर इसको कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम तमाम आल पार्टी यानी कुल जमाती मुस्लिम कायदीन यहाँ पर जमा हुए हैं और इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमारे साथ वक्फ के इंस्पेक्टर गौस साहब भी हैं। हम इसको इंस्पेक्शन करके पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं, FIR दर्ज करा रहे हैं और इंशाल्लाह इसका केस हाई कोर्ट में कर रहा है जो वक्फ
चल रहा है, ज़ेर दौरान है। इंशाल्लाह वक्फ के फेवर में होगा, ये उम्मीद है। और कलेक्टर साहब से हमारी उम्मीद है कि इस केस में इंटरेस्ट लें और वक्फ के लिए ये ज़मीन को वक्फ के हवाले करने की कोशिश करें। जो सर्वे नंबर 230 पर आज जबरन और ताकत के ज़ोर पर कुछ काबिज़ीन कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछले 2-3 दिन से ये वाक़या चल रहा है। और पूरे 18 एकड़ ज़मीन पर नागर हर काश्त के लिए साजगार बनाने की कोशिश की गई, जिस पर वक्त रहते हुए मुस्लिम कायदीन महबूबनगर ने इस ज़िमन ज़िला इंतज़ामिया को इधर गौर करवाया है इस ज़मीन को बचाने के लिए, जबकि ज़मीन खुद उसके ऊपर केस चल रहा है, ज़ेर दौरान है हाई कोर्ट के ऊपर। फिर उसके बावजूद भी इस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की है। हमारा ज़िला इंतज़ामिया और ख़ासकर कलेक्टर साहब से यह दरख्वास्त है कि आप पहल करते हुए और हुकूमत के जानिब से इस ज़मीन को कब्ज़ा होने से रोके। आज यहाँ पर सर्वे नंबर 230 पर नाजायज़ कब्ज़ा ज़माने से हैं और काफ़ी वो लोग जो है यहाँ पर 230 के बाजुक भी जो है ज़मीन पे जो है यहाँ पर नागर मार कर जो है कुछ काम चल रहे हैं, नाजायज़ कामा यहाँ पर जो काश करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई अराज़ी महबूबनगर के अंदर नाजायज़ कब्ज़े कई लोग ने किए हैं और तेलंगाना हुकूमत ने ख़ास तौर से औक़ाफ़ के जितने ज़मीनात है वो ज़मीनात को तहफ़्फ़ुज़ करने का जो वादा किया है। और ख़ास तौर से सीएम साहब ने वक्फ बोर्ड की जहाँ पर भी ज़मीन हो, जहाँ पर भी जो नाजायज़ कब्ज़े हैं और वो कब्ज़ों से हटाकर जो है वक्फ बोर्ड को जो है इसको दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और जो है ये जो यहाँ पर जो भी जो लोग यहाँ पर ज़मीन पे काम कर रहे हैं वो जबरन कि जो है नाजायज़ कब्ज़े पर रहकर भी जो है यहाँ पर लड़ने की कोशिश की जा रही है। और जो है इस मामले को जो है कलेक्टर साहब से और जो है मैं यहाँ के मिनिस्टर साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि फ़ौरी से इसमें वो लोग मुदाखला तो करके और जो है इंटरेस्ट लेके जो चीज़ जो पर है जो हक़ का जो साथ दें और जो वक्फ बोर्ड को ज़मीन ये उनका हैंड ओवर करें। मेरा डिस्ट्रिक्ट वक्फ इंस्पेक्टर ऑडिटर जनाब मोहम्मद गौस मोहिद्दीन साहब हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं असल इस ज़मीन का मामला क्या है और इसके मुताबिक जो मुकदमा है वो कहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद गौस मोहिद्दीन वक्फ इंस्पेक्टर महबूबनगर। ये अराज़ी 230 सर्वे नंबर 18 एकड़ 29 गुंटे ये वक्फ रहमानिया की नोटिफाइड गज़ट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड सालाना हराज करके दे रहा था। उसके दौरान इसके टेनेंसी के ताल्लुक से केसेस पड़े, हाई कोर्ट से हमारे फेवर में स्टे आर्डर भी है। रहने के बावजूद थोड़े लोग गैर क़ानूनी शाम के टाइम आके ट्रैक्टर चला के ज़मीन पूरी साफ़ करे हैं। इसके ताल्लुक से रूरल पीएस में भी कंप्लेंट करने जा रहे हैं। इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन लेके काम रुकाया जाएगा। तो आपने देखा है किस तरह से इस ज़मीन का मामला आज मुतनाज़ा बन चुका है, लेकिन वक्फ वज़ार का कहना है कि इसके मुताल्लिक़ फ़ौरी कार्रवाई की जाएगी और मुस्लिम कायदीन का भी कहना है कि वो इसके मुताल्लिक़ आगे तक इस मसले को ले जाएंगे, इस अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद अब्दुल तरीक साहब, मोहम्मद तकी, एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़ महबूबनगर। महबूबनगर नामानिगार पुलिस योम शहीदां के मौके पर एडिशनल एसपी ने इन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि पुलिस पेशे का चैलेंज ये है कि बरादरी में अमन लाए और लोगों की खुशी को बेहतर बनाए। श्री एन वेंकटेश्वरलू ने कहा, पुलिस शहीदों की यौम वफात की याद में आज सुबह जिला हेडक्वार्टर में पुलिस परेड की गई और इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अगरचे रियासत में अमन कायम है और आवाम भी सुकून से हैं, लेकिन कुछ दुश्मन अनासिर ममालिक अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। एडिशनल एसपी ने कहा, हम सब जानते हैं पिछले सालों में हमारी रियासत में मऊ नवाजों के मसले के खात्मे के लिए पुलिस की कुर्बानियों से सभी वाकिफ़ हैं। जद्दोजहद में 39 मुश्तरिका पुलिस एहलकारों ने हमारे मुश्तरिका ज़िले में अपनी जानें निछावर की हैं। इन्होंने बताया कि दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के साथ जारी लड़ाई में हर साल सैकड़ों अफराद मारे जाते हैं, जबकि रवा साल 292 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। हम इन पुलिस भाइयों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस तकरीब के दौरान जिला परिषद के चेयरपर्सन श्रीमती स्वर्णा सुधाकर रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट श्री संतोष राय ने पुलिस शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। इंस्पेक्टर दिलीप, राघवा राव, राजू, पांडुरंगा राव रेड्डी, राजेश, राजेश्वर गौट, श्रीनिवासाचारी, अशोक, पुलिस शहदा के अहले खाना और अफसरान ने शिरकत की। रैली में मारूफ शख्सियात, अहदेदारों और पुलिस के अमला ने पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर वन टाउन पुलिस स्टेशन चौराहा पर अनजहानी शहीद जी परदेसी नायडू के मुजस्सिमे तक जुलूस में शिरकत की और इनके मुजस्सिमे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया गया।
इन तकरीबात में बहुत सारे अवामी नुमाइंदों, बुजुर्गों, नौजवानों और तलबा ने भी शिरकत की। పోలీసులకు అమర పోలీసులకు అందరూ కూడా ఈరోజు మరి మహబూబ్నగర్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో మేమందరం కలిసి ప్రజల సమక్షంలో మరి వాళ్ళకు ఘనంగా నివాళి అర్పించుకున్నాం. మరియు ఈ పోరాటంలో విద్యుత్ ధర్మంలో మరి ప్రాణాలు పెట్టినటువంటి వారి యొక్క ఆత్మకు భగవంతుడు శాంతి కల్పించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ప్రజల్లో ఇక ముందు కూడా ఇదే విధంగా ప్రజల్లో భాగస్వామ్యమై ప్రజా నిర్వహణలో మరి మేము అలుపెరగని పోరాటం సాగిస్తామని చెప్పి ఈ ప్రజల సమక్షంలో మేమందరం కలిసి మళ్ళొకసారి ప్రతిజ్ఞ పూర్తున్నాం. ప్రజల కోసం కష్టపడుతూ విధి నిర్వహణలో తమ ప్రాణాలను కోల్పోయిన అమరవీరులకు సంవత్సర దినోత్సవం ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం. వాళ్ళు తన ప్రాణాన్ని తన కుటుంబాన్ని కూడా పణంగా పెట్టి వాళ్ళు దేశం కోసము ప్రజల కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలను అర్పించారు. వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, ఆ కుటుంబాలకి భగవంతుడు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు కలిగించాలని కోరుకుంటున్నాను. कोत्ताकोटा में से रोज़ा उर्स हज़रत सैयद वाहिद अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े एहतराम से मनाया गया। 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज शाह सज्जादा नशीन सैयद फजलुल हक क़ादरी अर्रफ़ाई साहब के घर से जुलूस संदल निकलकर गली कूचों से और अहम चौराहों से होते हुए बारगाह हज़रत सैयद वाहिद अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचा। बाद अज़ा संदल माली अंजाम पाई गई और तबरुकात तकसीम किए गए। 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार शेख अब्दुल्ला सदर जामिया मस्जिद कोत्ताकोटा ने बाद नमाज असर मस्जिद से अराकीन कमेटी और मुसल्लिया ने मस्जिद के हमरा चादर गुल के साथ जुलूस की शक्ल में बारगाह हज़रत सैयद वाहिद अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पहुँचकर चादर गुल फ़ातह ख़्वानी का नजराना पेश किया। TRS, TDP, कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने भी ज़ियारत का शर्फ हासिल किया, जिसमें काबिल ज़िक्र PCC सेक्रेटरी काटम कुमार गौड, देवरकद्र असम्बली मेना टी सेल के सरबरा मोहम्मद सादिक, कृष्णा रेड्डी, मोहम्मद हबीब, सलीम खान, चांद पाशा और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। 21 अक्टूबर बरोज़ पीर बाद नमाज फ़ज्र ख़त्मुल कुरान और दीगर दुरूद शरीफ फ़ातह ख़्वानी के साथ उर्स की तकरीब अख्तिताम हुई। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आरटीसी मुलाजिमीन के हड़ताल के 17वें दिन आज आरटीसी मुलाजिमीन ने
अपने अराकीन ने खानदान के साथ बस डिपो महबूब नगर के बाबू दाखिला पर एहतजाज किया और इस मौके पर एहतजाजी कायदीन ने मुखालिफ हुकूमत नारे लगाए और कहा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हुकूमत के सख्त रवैये पर शदीद गम व गुस्से का एहतजाज किया। आज इस धरने के दौरान रियासती बीजेपी कायदा और साबिक रियासती वजीर DK अरुणा ने शिरकत की और कहा कि हुकूमत का मगरूर रवैया गैर इंसानी है और KCR एक मेहनतकश तबके की कुर्बानियों को फरामोश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन मुश्किल हालात में मुलाजिमीन के साथ खड़ी रहेगी। మందిని 50,000 కుటుంబాలను ఈరోజు రోడ్డు వేసేసినవే నిన్నొక్కని బయటికేస్తే అందరూ సేఫ్. తెలంగాణ ప్రజలారా సిద్ధం కండి. కేసీఆర్ ను దింపితేనే తెలంగాణకు అప్పులుండవు. మన భక్తులన్నీ అప్పులు అయిపోతున్నాయి. ఇప్పటికీ అప్పుల మీద అయిపోయింది. మళ్ళీ తెలంగాణలో కేసీఆర్ కనుక ఉంటే మన బతుకులు కాదు మనం ఆయన కాళ్ళ కింద మోకాల నీళ్లు తాగాల్సిన పరిస్థితులు వస్తే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు గ్రహించాలని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరి నా యొక్క సంపూర్ణ మద్దతు ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఉందని మరోసారి బీజేపీ పార్టీ తరఫున మా సంపూర్ణ మద్దతును తెలియజేస్తూ आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल आज 17वें दिन दाखिल हो चुकी है, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से किसी किस्म का रद्दमल का इजहार नहीं कर रही है। इस तरह हुकूमत अपनी जिद पर अड़ी हुई है और आरटीसी मुलाजिमीन भी अपनी जिद पर हैं। देखते हैं आज हमारे आरटीसी मुलाजिमीन महबूबनगर बस डिपो के पास जो एहतजाज कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज 17वें दिन हड़ताल के मौके पर उनके क्या ख्यालात हैं और वो किस तरह की उम्मीदें आगे के लिए रखते हैं। ఈరోజు ఆర్టీసీ సమ్మె 17వ రోజు జరుగుతున్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక సవాలుగా నిలిచింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. ఈ సమ్మెను విరమింపజేయడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది కేసీఆర్ గారు. ఎందుకు అంటే ఇది ఒక సహజగని లాంటిది, ఆర్టీసీ రాష్ట్రానికే సహజగని లాంటిది. మామూలుగా సింగరేణిలో బొగ్గు తవ్వుతూ ఉంటే వచ్చేది, కానీ అది అయిపోతే బొగ్గు ఉండదు, మళ్ళీ ఇంకో గనుక్కోవాలి. కానీ ఇది మాత్రము జీవితాంతము ఇంక్రీజ్ అయితేనే ఉంటుంది తప్ప డిక్రీజ్ అయ్యే సమస్య ఉండదు. దానికి తగినట్టుగా బస్సులను ఇంక్రీజ్ చేసి ఇప్పుడున్న 10,000కు గవర్నమెంట్లో విలీనం చేస్తే 20,000 బస్సులు పెంచినా కూడా ఆదాయం అధికంగా వస్తుంది. అటువంటి ఆదాయాన్ని కొల్లగొట్టుకుపోవాలని చెప్పి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నదో అది తప్పుడు చర్య. దాన్ని విరమించుకొని కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పి ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్న మరొకసారి. అంతేకాకుండా ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే ఆర్టీసీలో ప్రైవేట్ బస్సులు ఏవైతే నడుస్తున్నావో వాటికి మనం సాధారణంగా ఒక వెహికల్ కొనుక్కుంటే ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఆర్టీఏ ఛార్జెస్, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్ కానీ మనమే పేమెంట్ చేసుకుంటాం. కానీ ఆర్టీసీలో ఉన్న హయ్యర్ బస్సెస్కి ఆ రకంగా కాదు. ఆర్టీసీలో ఉన్న అదే బస్సుకు ఇన్సూరెన్స్తో సహా టైర్ కాస్ట్ కూడా, వేజెస్ కూడా కార్పొరేషన్ చెల్లించడం జరుగుతుంది. ఆర్టీసీ నుంచి డబ్బులు ప్రైవేట్ వాళ్ళు కొల్లగొట్టకపోతున్నారు కాబట్టి ఆర్టీసీ నష్టాల్లోకి వస్తుంది. వాళ్ళ బస్సులు పీరియడ్ అయిపోయిన 9 ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళకే, ఎవరైతే ఓనర్ ఉన్నారో వాళ్ళకే ఇంక్రీజ్ చేసి వాళ్ళకే బస్సు ఇవ్వడం జరిగింది. వేజెస్తో సహా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడల్లా ఇంక్రీజ్ చేసి సర్కులర్లు ఇచ్చి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తుంది కార్పొరేషన్. ఆ రకంగా సంస్థను మొత్తం లాస్ చేసింది గవర్నమెంటే. అన్ని రకాల ట్యాక్సులు వసూలు చేసి సంస్థను దివాలా స్టేజ్లో పెట్టింది గవర్నమెంటే. కాబట్టి ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ దిగివచ్చి కార్మికుల సమస్యలు కాదు ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా ఆర్టీసీని ఉంచాలని చెప్పి ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నా. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఏదైతే డీజిల్పై ఉన్న ఛార్జీ ఉందో ఆ ఛార్జీలో ఆర్టీసీకి కొంత అంటే 52% రాష్ట్రానికి చెల్లించే పన్నును మినహాయిస్తే ఇప్పుడున్న ఛార్జీలు పెంచకుండా ఛార్జీలు తగ్గించి నడిపే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రజలకు సేవ చేయాలనుకుంటే ఆ రకం కూడా చేయొచ్చు. కార్పొరేషన్లో లాభం రావడానికి కారణం, నష్టం రావడానికి కారణం రెండింటికి కూడా గవర్నమెంటే కారణం అని చెప్పి ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేసుకుంటాం. अदालत की हिदायत के बाद कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और MD आरटीसी की जानिब से एक मशावरती इजलास कल हुआ, लेकिन उसके बाद कोई भी रद्दमल हुकूमत की तरफ से बाहर नहीं आया। इनका कोई हुकूमत किसी किस्म का कोई बयान नहीं दी। इस पर आपका क्या कहना है? ये आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल 17वें दिन दाखिल हुई है। आज कमोबेश 50,000 मुलाजिमीन आज रोड पे है। जो हमारे को मुतालबा हमारा क्या है, सबसे पहले जो है सो आरटीसी को जो है सो हुकूमत में जम किया जाए, उससे पहला मुतालबा हमारे होना है वो। और जब तक मुतालबा नहीं हुआ जब तक हड़ताल जारी रहेंगी। और जो हमारे को अदालत पर भरोसा है कि हमारे को उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। अदालत के हिदायत के बावजूद भी हुकूमत आज कुछ भी कहने से कासिर है, कुछ भी अपना रद्दमल इजहार नहीं कर रही और मुलाजिमीन को बुला के बात करने की बात नहीं हो रही। हालांकि कल दोपहर में चीफ मिनिस्टर, वजीर ट्रांसपोर्ट और MD आरटीसी
कि बैठक भी हुई, वो लोग बात भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत अपनी तरफ से कोई रद्दमल का इज़हार नहीं कर रही है, ना ही इस स्ट्राइक को ख़त्म करने की तरफ कोई इशारा कर रही है। तो फिर इतने सख्त रवैया हुकूमत अख्तियार कर गई है, तो फिर आप लोग अपने एहतजाज को कहाँ तक लेके जाएंगे? ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे साथ इंसाफ होगा। इंसाफ जब तक मिलेगा जब तक जारी रहेगा। और हमारे उम्मीद है आज नहीं तो कल इंसाफ हमारे साथ होगा। 50,000 फैमिलीज़ के साथ बराबर इंसाफ होगा। हमारा वज़ीर आला से मुतालबा है इसको जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए और हुकूमत में जो है आरटीसी को जम किया जाए। तो आज तो देखा आपने, आज अपने अरकान ख़ानदान के साथ आरटीसी मुलाजिमीन यहाँ पर आज के धरने में शिरकत फरमाए हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक हुकूमत उतर कर नहीं आती हम भी अपना एहतजाज बदस्तूर जारी रखेंगे और हमारा एहतजाज में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी जब तक कि हमारे मुतालबा, सबसे अहम मुतालबा ये है कि आरटीसी को हुकूमत में जम किया जाए, वो सबसे पहला मुतालबा है और वो मुतालबे के पूरा होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। तो इस तरह से एक तरफ मुलाजिमीन भी अपनी हड़ताल पर बजिद हैं तो हुकूमत भी अपने रवैये पर बजिद है। देखते हैं आगे चलकर महकमा आरटीसी के मुताल्लिक़ कैसे फैसले किए जाएंगे और मुलाजिमीन का मुस्तकबिल कैसे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल तौहीद के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़। जोगुलाम्बा गढ़वाल में आज एहतजाज के 17वें दिन हड़ताली मुलाजिमीन अपने अरकान ख़ानदान के साथ जब बस डिपो पहुंचे तो देखते हैं कि इनके और बस डिपो के दरमियान पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। तो मुलाजिमीन ने रुकावटों को तोड़कर बस डिपो में घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और हड़ताली मुलाजिमीन में तनाव पैदा हो गया। बिलाखिर मुलाजिमीन ने पुलिस को मात देकर बस डिपो के अंदर दाखिल हो गए और ज़बरदस्त एहतजाज किया। नारायणपेट जिला मुस्तकर महकमा पुलिस की जानिब से परेड मैदान में योम शहीदा मनाया गया। पुलिस शहीदा के मौके पर जिला एसपी डॉक्टर चैतन्य IPS ने शहीदों की कुर्बानियों की मुखातिबत में कहा कि अपनी ड्यूटी को अव्वलीन तरजीह देते हुए अपनी जानों का नजराना इस देश के लिए पेश किया। हमारे पास इनकी इस कुर्बानी को जाहिर करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। इनकी हिम्मत और बेखौफी हमारे लिए मशाले राह है। बस यही अल्फाज हम इनके खराज में पेश करते हैं। इस मौके पर एडिशनल SP ने 292 शहीद वतन के नामों को पढ़कर सुनाया और इनकी खिदमत को सराहा गया। बाद अज़ां पुलिस ओहदेदार स्कूली तलबा के साथ हेडक्वार्टर से पुराना बस स्टैंड, अम्बेडकर चौराहा, म्यूनसिपल पार्क से गुजरा, जिसमें अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। इस मौके पर SP कुमारस्वामी, DSP श्रीधर, DCR BCI शिवकुमार, संपत कुमार, शंकर, इफ्तिखार अहमद, प्रेम कुमार और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने मौजूद थे। ఈ ఒకేషన్కు వచ్చేసిన ఫ్యామిలీ మించిన బ్రేవరీ అంటూ ఉంటుందా, దానికి మించిన త్యాగం అంటూ ఉంటుందా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ ఇస్ సచ్ ఎ సాక్రెడ్ డే. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై. అదే కారణం మన ఖాకీ వేసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చే ఆ వీరోత్సాహం ఉంటుందా, అదే కారణం. ఏంటి? ఆ మరణానికి ఎదురుగుండా వెళ్ళే మనకుండే ఆ లోపల ఉండే the zeal that we have to go against the death, to play with the death and to మారు పేరైన ఈ రోజు ఆ త్యాగం చేసిన వాళ్ళనందరినీ మనం స్మరించుకునే ఈ రోజు అత్యంత ముఖ్యమైన పవిత్రమైన రోజు. యూనిఫామ్ ధరించినప్పుడు చాలా ప్రైడ్ ఉంటుంది, చాలా ఆనర్ ఉంటుంది, చాలా రెస్పెక్ట్, గౌరవం ఉంటుంది. దాంతోపాటు మనం ఈ సంఘంలో योम शहीदान पुलिस के मौके पर आज जोगुलाम्बा गढ़वाल जिले में आर्म्ड रिजर्व पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम ज़ेर सदारत AEP जोगुलाम्बा गढ़वाल जिले के कृष्णा में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर पुलिस की जानिब से परेड का एहतमाम किया गया और शोहदाए पुलिस की यादगार पर गुलाए क़ीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई।
इस मौके पर एएसपी के कृष्णा शहीद पुलिस अहदेदारों के बेवागान और अराकीन खानदान से बात की और तयक़ुन दिया कि महकमा की जानिब से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। इस मौके पर एमएलए गदवाल कृष्णा मोहन रेड्डी, एमएलए आलमपुर अब्राहम, सदरनशीन जिला परिषद ने भी पुलिस मुलाजिमीन को मुखातिब करते हुए शहीद पुलिस अहदेदारों को खिराज पेश किया। గౌరవనీయులైన సార్ ఇదే కాంపిటీషన్ లో ఈ చింత కే సిరీస్ సార్ స్టేట్ లెవెల్లో జవాన్లు ఈరోజు అడిషనల్ ఎస్పీ చెప్పినట్లు దేశాన్ని రక్షించే సైనికులు అంతర్గతంగా అంటే ప్రజల బాగోగులు ప్రజలకి శాంతి భద్రతలు కాపాడుతూ చాలా అంటే ఈ నెంబర్ చూసినాం గత అంటే 73 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో చాలామంది అసూలు బాసి వాళ్ళ విధి నిర్వహణలో చాలామంది వాళ్ళ అసూలు బాసిన వాళ్ళకి నివాళులు అర్పిస్తూ శాంతి భద్రతలను ఈరోజు ప్రజలు ఈ విధంగా ఉన్నామంటే వాళ్ళ పోలీసు వాళ్ళు మరణించి మనల్ని కాపాడుతూ ఈరోజు కొత్తగా ఏర్పడిన జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో ఏదైతే పోలీస్ కోమెమరేషన్ డే అంటే వాళ్ళ సంస్మరణ దినోత్సవంగా ఈరోజు లడక్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతం ఆ ఏరియాలో దాదాపు -35 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో మన పోలీసు సిబ్బంది ఎవరైతే అక్కడ గస్తీ తిరుగుతున్నారో అంటే ఏమిటి కొరకు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు దేశ రక్షణ కొరకు మరి వాళ్ళ భార్య పిల్లల్ని కూడా ఆలోచన చేయకుండా 35 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి దాదాపు అక్కడ నిలబడితే మనము మంచుగడ్డలాగా మారిపోతాం అంటే వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా దేశ రక్షణ కొరకు కర్తవ్య నిర్వహణలో వాళ్ళు ఇంత పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ఉండి దేశాన్ని రక్షించినటువంటి పోలీసు సిబ్బంది దాదాపు 20 మంది। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्रगति भवन का घेराव के प्रोग्राम का ऐलान किया गया था और रियासत भर के कांग्रेस कायदीन को इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपील की गई थी, लेकिन पुलिस ने सुबह की अवलिन सातों हिस्से सभी कांग्रेस कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सदर नागर कर्नूल डॉक्टर वंशी कृष्णा को भी सुबह गिरफ्तार करते हुए पुलिस सब डिविजनल ऑफिस में मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन्होंने पुलिस स्टेशन ही में एहतजाज दर्ज किया और कहा कि हुकूमत आवामी एहतजाज को नज़रअंदाज कर रही है और पुलिस की मदद से एहतजाज को कुचलने की नाकाम कोशिश कर रही है। సమ్మె జరుపుతున్నటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికులకు అండగా టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఎంపీ కొమరెడ్డి గారు మరియు ఎక్స్ మండలి ఉపనాయకుడు షబ్బీర్ అలీ గారు, అదేవిధంగా ఎన్నికల్లో ఉన్నటువంటి టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వీళ్ళ పిలుపు మేరకు వాళ్ళ ప్రగతి భవన్ ముట్టడి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఆర్టీసీ సమ్మెను వెంటనే విరమింపజేయాలి, ముఖ్యమంత్రి గారు జోక్యం కల్పించుకొని వాళ్ళని చర్చలకు పిలిచి
వాళ్ళకున్న డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ డిమాండ్స్ను వెంటనే పరిష్కారం చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ ప్రగతి భవన్ ముట్టడికి పిలుపునియడం జరిగింది. మరి అందరం కూడా సమాయత్తం అవుతూ ఉన్నాం హైదరాబాద్ పోవడానికి. చాలామందిని తెల్లవారుజామున ఉదయం 4 గంటలకు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అన్ని నియోజకవర్గాల్లో, నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో చాలా వరకు నాయకులందరినీ కూడా, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా అక్రమంగా ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధంగా ప్రభుత్వ ఒత్తిడితో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడ అరెస్ట్ చేయడం, యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం కూడా కొన్ని చోట్ల హౌస్ అరెస్ట్ కానీ, కొన్ని చోట్ల పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళడం కానీ, ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నది ఈ నియంతృత్వ ధోరణి ఏదైతుందో ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని విడనాడాలి. అన్నిటికీ మించి మాది ఒకటే డిమాండు, ఆర్టీసీ సమ్మెను వెంటనే పరిష్కారం చేయాలి. ఆ డిమాండ్ తోటి ఇవాళ ఈ పిలుపునివ్వడం జరిగింది. మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఇక ఈ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలో ఆ రకంగా ఉపయోగించుకుంటుంది. అన్నిటికి మించి ప్రెషర్, పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ బాగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మీరు ఏం చేస్తారో మాకు తెలియదు, ఎవరు కూడా బయటికి రావడానికి వీల్లేదు. ఏంటిది? ఇది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఏమన్నా? ఇది మనం కోరుకున్న తెలంగాణ ఇదేనా? బంగారు తెలంగాణ చెప్తా ఉన్నారు ఒకవైపు, ఇది బంగారు తెలంగాణ కాదు, బలవన్ మరణాల తెలంగాణ. దానికి ఉదాహరణే ఆర్టీసీ కార్మికులు 2 చనిపోయారు, నిన్న ఒక అతను చనిపోయాడు. అంటే రోజుకు ఒక ఆర్టీసీ కార్మికుడు చనిపోతుంటే ఈ ప్రభుత్వం చలనం లేకపోతే ఏంది? ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నయం ఉండే. అంతెందుకు మొన్న పరిపాలించినటువంటి రాయలసీమ ప్రాంత లేకుండా ఆంధ్ర ప్రాంత ముఖ్యమంత్రులు, పోయినసారి లాస్ట్ ముఖ్యమంత్రి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అప్పట్లో సమ్మె జరిగినప్పుడు పిలిపించి చర్చలు పిలిచి మాట్లాడాడు. కనీసమైన పిలవట్లేదు. మా బాధ ఏంటంటే మనం తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో మనకు స్వేచ్ఛ లేదు. మన ప్రాంతం వాడు పరిపాలిస్తాడు, మనకు బాగా జరుగుతుంది, మన జీవన విధానం మార్పు వస్తుంది, ఉన్న ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయి. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्राम का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।